विदुर जी का प्रश्न सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आप वास्तव में प्रजा को दंड देने वाले यमराज का ही अवतार हैं। आपको तो मांडव्य ऋषि के शापवश दासी पुत्र बनना पड़ा है। आप भगवान श्री कृष्ण के भी अनन्य भक्त हैं। इसीलिए निजधाम पधारते समय भगवान ने मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने का आदेश दिया था। इसलिए मैं आपको इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय और उनकी विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, इस सृष्टि रचना के पूर्व सबकी आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृश्य था न दृष्टा, केवल एकमात्र भगवान नारायण ही थे। सर्वत्र जल ही जल था। भगवान नारायण शेष शैया पर पौड़े हुए थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। एक से अनेक होने की इच्छा, विभिन्न लीलाओं को करने की इच्छा से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। भगवान ने अपनी अनिर्वचनीय माया से ही इस सृष्टि की रचना की है। भगवान ने सबसे पहले माया को उत्पन्न किया, प्रकृति और पुरुष उत्पन्न किए। प्रकृति पुरुष से महतत्व से सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पश्चात 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान आदि 10 प्राण। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक भगवान की तपश्चर्या की। फिर भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने स्तुति की और भगवान की प्रेरणा और उनकी इच्छा से जगत पिता ब्रह्मा ने इस चराचर जगत को बनाया, इस चराचर संसार की रचना की। ब्रह्मा जी की जो पहली उत्पत्ति हुई वह तामस गुण प्रधान थी। उस पापपूर्ण सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। इसके पश्चात उन्होंने भगवान हरि का ध्यान करके अपने मन को पवित्र करके और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 निवृत्ति परायण मुनि उत्पन्न किए। उनसे कहा, सृष्टि रचना का विस्तार करो। उन्होंने अनिच्छा व्यक्त कर दी, जिससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया। फलतः उनकी भौहों के बीच से एक नीले और लाल रंग का बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक उत्पन्न होते ही रो रो कर ब्रह्मा जी से पूछा, मेरा नाम और मेरे रहने का स्थान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोए हो, इसलिए तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे। वास्तव में तुम्हारे शिव, वामदेव आदि अन्य नाम भी होंगे। आकाश, वायु, तेज, सूर्य, चंद्र आदि तुम्हारे विभिन्न निवास होंगे। रुद्र ने जो सृष्टि रची वह भूत प्रेतादि की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी सृष्टि मत रचो, तपस्या करो, फिर सृष्टि रचना करो। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का संकल्प करते हुए 10 अन्य मानस पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 10 मानस पुत्रों से भी सृष्टि का यथेष्ट विस्तार जब न हो सका
तब ब्रह्मा जी फिर चिंतातुर होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात उनके अंग से, उनके शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाएं अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न हुई। जो पुरुष था उसे स्वयंभू मन के नाम से जाना गया और स्त्री को सतरूपा के नाम से जाना गया। और स्वयंभू मन और सतरूपा से ही इस मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ है। महाराज मनु ने अपनी भार्या सतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति का विवाह रुच प्रजापति के साथ और मझली देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब विदुर जी ने पूछा, मुनिवर ये बताइए कि जब ब्रह्मा जी के अंग से ब्रह्मा जी ने मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? मैत्रेय जी कहते हैं, उत्पन्न होने के बाद, जन्म के बाद मनु जी ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हे विधाता, हे सबके पिता, आप सबके पिता हैं, सबके पालक हैं। कृपा करके हमें यह बताइए, हम कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, तुमने यथेष्ट पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए मुझसे मेरी इच्छा पूछी है। हर पुत्र का यही धर्म होना चाहिए कि वह अपने पिता की इच्छा का इसी प्रकार आदर करे, सम्मान करे, पिता का पूजा करे। एक पुत्र के लिए पिता की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। अब तुम अपने समान गुणवान संतति उत्पन्न करो, सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु जी ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, लेकिन सबकी आधारभूत पृथ्वी, सबको आश्रय देने वाली पृथ्वी तो जलमग्न है, मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं? तब चिंतातुर होकर भगवान का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। तभी अकस्मात उनके नासा छिद्र से एक श्वेत वराह शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखते ही देखते पर्वताकार होकर के गरजने लगा। भगवान ब्रह्मा को उस परम पिता परमेश्वर की माया को समझते देर न लगी। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। जगत के उद्धार के लिए वराह भगवान जल के अंदर घुस गए और सबकी आधारभूता पृथ्वी रसातल में जहाँ पर थी वहीं पहुँच गए और अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को अग्रभाग पर धारण करके और रसातल से ऊपर आने लगे। तभी महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने गदा से जल के अंदर ही उन पर प्रहार कर दिया। घोर युद्ध हुआ। भगवान ने खेल खेल में ही उस पराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान ने उसको वैसे ही मार डाला जैसे कोई सिंह
हाथी को मार डालता है। अब विदुर जी ने प्रश्न किया, ये हिरण्याक्ष कौन है? इसकी भगवान से क्या दुश्मनी थी? इसकी मुठभेड़, भगवान से मुठभेड़ कैसे क्यों हुई? तब मैत्रेय जी कहते हैं, दिति के गर्भ धारण की कथा सुनाते हुए पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, एक समय की बात है, संध्या का समय था। कश्यप जी संध्या वंदन करने की क्रिया संपन्न करने के लिए यज्ञशाला में बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति कामातुर होकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास पहुंच गईं और अपनी कामातुरता को व्यक्त किया। महर्षि कश्यप जी ने कहा, यह संध्या का समय है, यह रुद्रगणों के विचरण का समय होता है। संध्या के समय पूजन वंदन होना चाहिए, भगवान का ध्यान किया जाना चाहिए। इस समय कुछ कर्म निषिद्ध माने जाते हैं, ऐसा मत करो। लेकिन दिति नहीं मानी, उन्हें काम जोर सवार था। भगवान की इच्छा समझकर कश्यप जी ने उनकी कामातुरता को शांत किया। इसके पश्चात दिति को बड़ी लज्जा आई, अपने कर्म पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वह बोली, मैंने तो अनर्थ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे इस बात का भय सता रहा है, कुछ अनर्थ होगा। तब कश्यप जी ने कहा, निस्संदेह तुमने गलत किया है, मेरी बात नहीं मानी। तुमने रुद्रगणों का भी अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 महाभयंकर दैत्य राक्षस उत्पन्न होंगे और पृथ्वी में सर्वत्र सभी लोगों में त्राहि त्राहि जब मच जाएगी, तब भगवान अवतरित होकर उन दोनों का उद्धार करेंगे। दिति ने 100 वर्ष तक अपने पति के तेज को अपने गर्भ में ही, अपने उदर में ही धारण रखा, क्योंकि वो जानती थी कि इससे तो राक्षस उत्पन्न होने हैं। सर्वत्र अंधकार छा गया। सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अब साप के फली सनकादि के साप के फलीभूत होने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने सब वृत्तांत सुनाया देवताओं को कि एक बार तुम्हारे भी पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ धाम जा पहुँचे। जय और विजय उनके 2 पार्षद थे, द्वारपाल। उन्होंने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शनकादि मुनीश्वरों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम वैकुंठ धाम में रहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ तुम घोर राक्षस हो जाओ, दैत्य बन जाओ। इस प्रकार वो जय विजय का वैकुंठ से पतन हुआ और उन्हीं के अब जन्म लेने का समय आ गया है। शीघ्र ही भगवान अवतरित होने वाले हैं। ब्रह्मा जी तो सब जानते थे। अब 100 वर्ष तक अपने पति के तेज को अपने उदर में धारण करने के बाद एक दिन दिति ने 2 यमज जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। एक को हिरण्याक्ष और दूसरे को हिरण्यकशिपु के नाम से जाना गया। जन्म लेते ही आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में घोर उत्पात होने लगा। पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे। सर्वत्र अमंगलकारी दृश्य उपस्थित होने लगे। सूर्य और तेज, सूर्य और चंद्र का तेज भी प्रभावित हुआ। सर्वत्र अंधकार छाने लगा। तभी भगवान ने माया की और जब उनका उत्पात की सीमा से बाहर हो गया, तभी भगवान की उत्पत्ति होती है। भगवान हिरण्याक्ष
को मारने के लिए अब वराह रूप लेकर के प्रकट होने वाले हैं। हिरण्याक्ष देवताओं के लोक स्वर्ग लोक जा पहुंचा, वहाँ से देवताओं को खदेड़ दिया। इसके बाद वरुण की राजधानी विभावरी पुरी जा पहुंचा और वरुण से बोला, मुझसे युद्ध करो। बड़ी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वरुण ने कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, भगवान नारायण के अलावा और तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब हिरण्याक्ष भगवान की तलाश में निकल पड़ा और रसातल जा पहुंचा। तभी उसने देखा एक वराह अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए हुए ऊपर की ओर आ रहा है। उसने हंसते हुए खिल्ली उड़ाते हुए, भगवान वराह की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, यह जंगली जानवर जल में कैसे आ गया? और जल के अंदर ही उसने गदा का प्रहार किया। तभी भगवान ने खेल खेल में ही उसका वध कर दिया, जैसा कि अभी सुना। और इस प्रकार वराह भगवान ने अपनी ओंठों पर, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके और जल से ऊपर आए, जल को स्तंभित करके, जल को रोक करके अपने पैरों से और पृथ्वी को वहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति की और इसके पश्चात वराह भगवान अंतर्धान हो गए। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। ऐसे परम विशिष्ट अवतार वराह भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को वराह अवतार की कथा सुनाई।